माना जाता है कि शोनेन एनिमे में कैरेक्टर्स की डेथ बहुत ही रेयरली होती है, लेकिन जब भी किसी कैरेक्टर की डेथ होती है वो कैरेक्टर या तो लोगों का बहुत ही फेवरेट या चहीता होता है, जिसे देखने के बाद बहुत ही दुख होता है। ऐसा ही कुछ हमें नारुतो में भी देखने को मिला एपिसोड 133 में, जब हम सबके चहीते जिराया सेंसे की डेथ हुई थी। जिराया सिर्फ एक नॉर्मल शिनोबी नहीं था, वो था लेजेंडरी सानिन। वो था नारुतो का टीचर जिसने उसे सेज जुत्सु सिखाया था, और साथ ही नारुतो के सिग्नेचर मूव रसिंगन को भी जिराया ने ही सिखाया था। इसके अलावा वो उसके फादर मिनाटो का भी टीचर रह चुका है, और इतने सारे टाइटल्स होल्ड करने के बाद भी इसके चेहरे पर बिल्कुल भी घमंड नहीं है। लेकिन हाँ, ठरकी तो है। लानत है ऐसी जिंदगी पर। सुबह से घूम रहा हूं पर एक भी लड़की ने घास नहीं डाली। तो आज की वीडियो में हम जिराया की बात करने वाले हैं, जिराया की स्टोरी के बारे में बात करने वाले हैं, और इससे बहुत ही कम शब्दों में मैं तुम्हारे सामने रखूंगा। और अगर तुम्हें इस तरह के एनिमे, मांगा या मूवी से रिलेटेड कंटेंट पसंद है तो तुम मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हो। मैं इस तरह की वीडियो बनाते रहता हूँ। तो चलो स्टार्ट करते हैं। जिराया अपने टाइम के टीम 6 का मेंबर था। उसके साथ लेडी सुनादे और ओरोचिमारू उसके टीम पार्टनर्स थे, और थर्ड हुकागे हिरुजेन उनके टीचर थे। जिराया सुनादे या ओरोचिमारू जितना टैलेंटेड नहीं था। वो मुश्किल से अपने क्लोज बना पाता था और मुश्किल से उस बेल को पकड़ पाता था जिसे स्टार्टिंग के टाइम में सेंसे अपने स्टूडेंट्स को ट्रेन करते हैं। लेकिन इतना कुछ होने के बाद भी उसका वॉट एवर जुत्सु सबसे पावरफुल जुत्सु है, जिसने थर्ड हुकागे और लेडी सुनादे को नॉकआउट कर दिया। साथ ही साथ उसके अंदर बचपन से ही ठरकीपन भरा हुआ था। वैसे तो हमें जिराया के बारे में ज्यादा कुछ नहीं पता। हमें तो ये तक नहीं पता कि इसका सरनेम क्या है या जिराया के फादर या मदर कौन है। बहुत से लोग कहते हैं कि तोबीरामा जो है वो जिराया का फादर है, बट ये कहीं भी लॉजिकल नहीं लगता, क्योंकि उसी का भाई हाशिरामा उसी की ग्रैंड डॉटर सुनादे है। और इस टाइप से जिराया जो है वो तो सुनादे का अंकल हुआ, तब वो अपनी भतीजी पर इस तरह की नजर कैसे डाल सकता है? या हो भी सकता है इन शिनोबीज का रिलेशन ऐसा हो क्योंकि डीमन स्लेयर में टेंजन जो है उसने अपनी कजिन से ही शादी किया है, अगर तुम्हें नहीं पता तो। और ऐसे ही करके जिराया हिरोजन के अंडर ट्रेन होते गया, और टोड समन के टाइम में उसने अपने आप को रिसमन कर दिया माउंट म्योगोकू में, जहाँ पर टोड लॉर्ड फुकुसाकू ने उसे सेज मोड को सीखा। फिर ग्रेट टोड सेज ने बताया कि तुम्हारी किस्मत में कुछ अलग है, तुम ऐसे स्टूडेंट्स को ट्रेन करोगे जो सिनोवी वर्ल्ड में या तो शांति लाएगा या तो पूरे सिनोवी वर्ल्ड का विनाश कर देगा। और जिराया ने भी अपनी प्रोफेसी को एक्सेप्ट किया। फिर सेकंड सिनोवी वॉर में रेन विलेज में जिराया, सुनादे और ओरोचिमारू ने हांजो जैसे एक पावरफुल शिनोबी का सामना किया, और वहां पर बस वो तीनों ही बच पाए, जिसकी वजह से हांजो ने इन्हें लेजेंडरी सानिन्स का टाइटल दिया। और वहां से वापसी के समय उसको 3 बच्चे मिले, जिसमें से एक बच्चे की आंखों में रिनेगन थी। जिराया को लगा कि वही बच्चा है जो वर्ल्ड में पीस लाएगा, और वो रुक गया इन तीनों को ट्रेन करने के लिए। नागाटो, कोनन और याहिगो ये तीनों मिलकर जिराया से जुत्सु की ट्रेनिंग लिए, और जब इनकी ट्रेनिंग पूरी हो गई तो जिराया ने इन्हें छोड़कर वापस से लीप विलेज आ गया। बट जिराया को ये पता चला कि इन तीनों की डेथ हो चुकी है, जिसकी वजह से जिराया को बहुत दुख हुआ। बट इसी टाइम में जिराया ने कई नॉवेल्स को भी लिखना स्टार्ट कर दिया था, और उसमें से एक काकाशी की बहुत फेवरेट सीरीज है। हमने कई मजेदार नॉवेल्स लिखे हैं, जैसे कि ये। क्या बात है, हमारी लिखी हुई नॉवेल तो बच्चे भी पसंद कर रहे हैं। उस कचरे के ढेर को आप नॉवेल कहते हैं? और इसी टाइम पे जिराया ने मिनाटो के बच्चे नारुतो का भी नामकरण किया, जिसकी वजह से उसका गॉड फादर बन गया। बट लीप विलेज के हमले की वजह से नारुतो के मॉम डैड की डेथ हो गई, बट जिराया ने नारुतो का ध्यान रखने का वादा किया। और इसके बाद से जिराया विलेज के बाहर रहने लगा, दुनिया में घूमने लगा। बहुत से लोग ये मानते हैं कि जिराया वर्ल्ड में पीस लाने का तरीका ढूंढने के लिए गया था, और कुछ लोग ये भी मानते हैं कि वो अपनी रिसर्च को पूरा करने के लिए गया था। और जब वो लीप विलेज वापस आया तो उसकी मुलाकात नारुतो से हुई, और फिर उसने नारुतो को रसिंगन सिखाया, और साथ ही 9 टेल फॉक्स के चक्रा को यूज करने का भी तरीका बताया। टोड समनिंग भी सिखाई, जिससे वो गामाबुंता को समन कर पाया। और मैं भी ये मानता हूँ कि अगर जिराया नहीं होता तो नारुतो आज जितना ताकतवर है उतना हम उसे कभी देख नहीं पाते। और जब अकात्सुकी के इटाची और किसामे नारुतो से 9 टेल बीस्ट को लेने के लिए आए थे, तब जिराया ही था जिसने नारुतो को बचाया। और जब ओरोचिमारू ने थर्ड हुकागे हिरोजन को मार दिया, जिराया को हुकागे बनने का ऑफर दिया गया था। इतना ही नहीं, उसको 3 बार हुकागे बनने का भी ऑफर मिला था, पर उसने उसे रिजेक्ट कर दिया। साथ ही जिराया सुनादे को ओरोचिमारू के हमले से बचाकर वापस से विलेज लाया और उसे हुकागे बनाया। फिर जिराया नारुतो को ले गया ट्रेनिंग के लिए।
जहाँ पर उसने नारुतो को और ज़्यादा स्ट्रांग बनाया। फिर बाद में जिराया को अकात्सुकी के लीडर पेन का पता चला और उसे ये भी पता चला कि पेन ने हांजो को हरा दिया है। बट जिराया जानता था कि हांजो कितना पावरफुल था, तो वो समझ गया कि पेन कोई नॉर्मल बंदा तो नहीं है। फिर बाद में वो रेन विलेज गया पेन का पता लगाने के लिए और आखिरी बार वो सुनादे से मिला। और ये सीन बहुत ही ज़्यादा इमोशनल था क्योंकि हम जानते हैं कि आगे क्या होने वाला है। और वहाँ पर उसे पता चलता है ये और कोई नहीं, उसी के 3 स्टूडेंट्स में से एक नागाटो है। और वहाँ पर उसकी मुलाकात उसकी स्टूडेंट कोनन से भी होती है। और यहाँ पर होता है जिराया और 6 पेन्स के बीच एक बहुत ही बड़ी लड़ाई, जहाँ पर जिराया फुकागु और सीमा को समन करके सेज मोड में जाता है। और इस लड़ाई में जिराया का एक हाथ भी उसके शरीर से अलग हो गया और लगभग ही 6 पेन्स को हरा ही देता है। लेकिन अचानक से वापस से जिंदा हो जाते हैं और असुरापात जिराया के गर्दन को पकड़ के नीचे गिरा देता है और बाकी के पेन्स मिलकर चक्रा रोड्स को जिराया के पीठ में घुसा देते हैं। और इस टाइम में जिराया पूरी तरह से कमजोर था, अब बस मरने ही वाला था। जिराया ही जानता था कि वो मरने वाला है, पर अपने आखिरी समय में भी उसने एक आखिरी मैसेज फुकागु के पीठ में लिखकर लीव विलेज में भिजवाया। और इस तरह से शिनोबी वर्ल्ड ने एक महान शिनोबी खोया। जिराया की मौत सिर्फ एक शिनोबी की मौत नहीं थी, वो मौत थी एक लेजेंडरी सानिन की, एक महान निंजा की। जिराया अपने आखिरी समय में भी अपनी पुरानी बातों को याद कर रहा था। वो यह याद कर रहा था कि वो अपनी नज़र में एक महान शिनोबी नहीं बन पाया। वो अपने स्टूडेंट्स को वो सब नहीं सिखा पाया जो उस वर्ल्ड में पीस ला पाए, पर उसे ये भरोसा था कि नारुतो उसका ये अधूरा काम पूरा करेगा। वो अपने दोस्त को अंधेरे से वापस नहीं ला पाया और ना ही वो सुनादे को अपने दिल की बात कह पाया। लेकिन इसके बाद भी उसके शरीर में कितना ही दर्द हो, उसके कंधों पे कितना ही बोझ हो, पर अपने आखिरी समय में भी वो एक मुस्कुराहट के साथ चला गया। और आगे चल के जिराया के ही सेज मोड के जरिए नारुतो ने पेन्स को हराया और फिर पूरे शिनोबी वर्ल्ड में पीस लाया। और यहाँ पर जिराया ने अपनी लेगेसी नारुतो को पास ऑन कर दी, शिनोबी वर्ल्ड को एक बेहतर दुनिया बनाने की। जिराया की मौत से नारुतो ने अपने फादर लाइक फिगर को खोया, सुनादे ने अपने एक अच्छे दोस्त को खोया और शिनोबी वर्ल्ड ने एक महान शिनोबी को खोया। बट एक मजे की बात है कि आगे चल के नारुतो के बेटे बोरुतो को जिराया के ही डीएनए से बने काशिन कोजी ने ही ट्रेन किया। बट जो कुछ भी हो, ये थी स्टोरी जिराया की। और अगर तुम्हें वीडियो देखने में मजा आया है तो इस वीडियो को लाइक करो, चैनल को सब्सक्राइब करो। मैं इस तरह से वीडियो बनाते रहता हूँ, तुम मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हो और बाकी कंटेंट्स भी देख सकते हो। मैं मिलता हूँ तुम्हें किसी अगली वीडियो में, तब तक के लिए बाय।